शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अभी जनवरी माह चल रहा है और मेरी ये शुभकामना है कि आने वाले समय में आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करें। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, क्या कहती हैं आपकी राशियां और क्या हो सकता है आपके साथ, इसकी मैं आपको जानकारी दूंगी। तो चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि जो होती है वो मंगल प्रधान राशि होती है। मेष राशि के लोग बहुत ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं और उनके जीवन में कई घटनाएं आकस्मिक घटती हैं, क्योंकि अपनी उग्र प्रवृत्ति के कारण ये किसी भी चर्चा परिचर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और विवाद का हिस्सा बन जाते हैं। तो आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है, अपनी सोच पे संयम रखना है और इस पूरे सप्ताह सोच समझकर निर्णय लेना है। साथ ही साथ यात्राओं को टालना है और हो सके तो आप किसी भी चर्चा या परिचर्चा का हिस्सा ना बने, क्योंकि यह आपको मुसीबत में डाल सकता है। धार्मिक यात्रा बनने के आपके योग हैं और आपने अगर बहुत दिनों से गाड़ी या घर का सपना संजोया था तो आपके सपने को एक नई दिशा मिलने वाली है और ये इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए समकारी है, जिसमें आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है और साथ ही साथ अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करनी है। अगर हम विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें तो यह समय आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल भरा रह सकता है। आपके जीवन में कई परिवर्तन आएंगे, मेहनत के मुताबिक आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, जिससे आपके जीवन में हताशा रहेगी। इस हताशा से निकलने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ हमेशा अपने आसपास कपूर जलाना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में निगेटिविटी हटे और आपका मन एक नई डायरेक्शन के साथ आपकी पढ़ाई पे लग सके। व्यापार की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो ये समय व्यापारियों के लिए अच्छा है। बिजनेसमैन को जो है उनके लिए इस समय आप नए सौदे कर सकते हैं। जो जमीन का कार्य करते हैं उनके लिए भी लाभ की स्थिति मुझे बनती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए थोड़ा सा बुरा समय लेकर आ सकता है आने वाला सप्ताह। सावधानी बरतें, अच्छे कर्म करें, जिसका परिणाम भी आपको अच्छा प्राप्त होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के जातकों के साथ क्या हो सकता है। तो वृषभ वाले जातक काफी जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं, हार कभी नहीं मानते हैं। कितनी सी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वो अपनी समस्या से बाहर निकलकर ही चैन उनको मिलता है। साथ ही साथ आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। बहुत दिनों से जो आपके कैरियर में एक प्रॉब्लम चल रही थी, पैसा रुक रुक कर आ रहा था, तो अचानक आपको कोई बड़ा धन लाभ होगा, जिससे आपके जीवन में आपके कई बिगड़े कार्य संपन्न होंगे। संतान को लेकर भी जो आपके मन में बहुत दिनों से चिंता थी, उसका भी आपको समाधान होता नजर आएगा। साथ ही साथ अगर आप नए घर का सपना सजे हुए हैं तो भी आपको लाभ होगा। आप इस सप्ताह कोई जमीन खरीद सकते हैं, कोई मकान परचेस कर सकते हैं। आपके माता के स्वास्थ्य में भी जो बहुत दिनों से समस्या चल रही थी, उसका भी समाधान आपको इस सप्ताह होते हुए नजर आएगा। कई धार्मिक यात्राएं करेंगे, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था और तेजी से विकसित होगी और अध्यात्म की तरफ आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे और ईश्वर के सानिध्य पाकर आपके मन में एक आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण होगा, जो कि आपको धर्म, कर्म और अच्छे कार्यों से जुड़ेगा। व्यापार की दृष्टि से देखें तो ये समय आपके लिए काफी लाभकारी है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा है। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे कहीं ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। यात्रा के योग बन रहा है, धार्मिक यात्रा होंगी, दान पुण्य करने का आपको अवसर प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेगी ही। आदित्य हृदय स्तोत्र चर्चा करते हैं मिथुन राशि की कि मिथुन राशि वाले जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो मैं आपको बता दूं कि मिथुन राशि कुछ ही दिन पहले शनि की 7.5 की ढैया के प्रभाव से मुक्त हुई है, जिससे उनके जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा, उनको एक नई दिशा मिलेगी। काफी दिनों से जो आपके जीवन में स्ट्रगल चल रहा था, खासकर विद्यार्थियों के जीवन में काफी सारे अप डाउन हो रहे थे, वैवाहिक जीवन में लोगों की काफी सारी समस्या चल रही थी, कार्य व्यापार को लेकर भी आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी उससे आपको राहत मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब शनि की 7.5 ढैया चलती है तो व्यक्ति के जीवन में उसे थोड़ा बहुत संघर्ष तो करना ही पड़ता है, लेकिन क्योंकि शनि न्याय के देवता होते हैं, कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। तो अगर आपका कार्य अच्छा है, आपका कर्म अच्छा है, तो शनि देव आपको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाते और कहा जाता है कि जो व्यक्ति हनुमान भक्त आपको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाते और कहा जाता है कि जो व्यक्ति हनुमान भक्त होते हैं उन्हें शनिदेव कभी तकलीफ नहीं देते। तो हनुमान जी की भक्ति करें, सुंदर कांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें,
इससे आपके जीवन में लाभ होगा और सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। कार्य व्यापार की दृष्टि से ये समय अच्छा है। हवाई यात्रा के आपको मुझे इस सप्ताह योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। धार्मिक यात्राओं से भी आप जुड़ेंगे। मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी, अगर लेकिन आप मेहनत करेंगे तो आपको उससे अप्रत्याशित परिणाम भी प्राप्त होगा और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और नए संचार के साथ आप अपने लगातार जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको नए वस्त्र आभूषण की भी प्राप्ति हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके जीवन में काफी एंजॉय लेकर आएगा, लेकिन उसके साथ साथ अपने समय के नियंत्रण को, अपने समय के प्रबंधन को बना के रखें, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़े और लगातार आप एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। जो कर्क राशि होती है उन पर जो प्रभाव होता है सबसे ज्यादा चंद्रदेव का होता है, क्योंकि चंद्रदेव कर्क राशि के स्वामी होते हैं। क्योंकि कर्क राशि पर अभी शनि की 7.5 की ढैया की शुरुआत हुई है, तो कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य में तकलीफ आ सकती है, आपके आंखों में समस्या हो सकती है, पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, संतान के साथ आपके विवाद हो सकते हैं, आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है, पैसे आपके अटक अटक कर आपको मिल सकते हैं, धन प्राप्ति में आपको रुकावट आ सकती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के आपको बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। आप छल का शिकार हो सकते हैं। किसी भी नए कार्य की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये आप जरूर देख लें कि आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए कितना आपके लिए सहकर्मी है या आपका कोई पार्टनर है आपके बिजनेस में, तो उसके साथ आपकी ट्यूनिंग किस प्रकार की हो रही है ये आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। पैसों का लेन देन बहुत सोच समझ कर चले, यात्राओं को टालें और वाहन बहुत ही सोच समझ कर चलाएं। खासकर लंबी यात्राओं में आप बिल्कुल भी यात्रा ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए ये जो समय है थोड़ा कष्टप्रद रहेगा, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, सफलता आपको कम मिलेगी, लेकिन हताश ना हो। हम अपने कर्मों के प्रारब्ध से अपने भाग्य को बदल सकते हैं, इसलिए आप सही दिशा में सही ऊर्जा के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और आपके जीवन में आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। शिवलिंग पर प्रतिदिन ओम नमः शिवाय बोलकर आप जल अर्पित करें, इससे आपके जीवन में आपको काफी लाभ होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के साथ इस सप्ताह क्या होने की संभावना है। तो सिंह राशि वाले जातकों को थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। आपको कार्य व्यापार की दृष्टि से तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको मानसिक कष्ट हो सकता है, पारिवारिक उलझनें आपके जीवन में बढ़ सकती हैं। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो भी आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। साथ ही साथ विद्यार्थियों को भी थोड़ा स्ट्रगल करने की स्थिति मुझे बनती हुई नजर आ रही है। धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन मन के विचलित होने के कारण उस धन के उपयोग पर आप अपना दिमाग केंद्रित नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति से गुजरने के लिए प्रतिदिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं, इससे आपके बिगड़े कार्य बनेंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। यात्राएं आपकी होंगी, धर्म के प्रति आपकी आस्था भी बढ़ेगी, लेकिन लोगों का सहयोग आपको कम प्राप्त होगा, जिसके लिए आपको निरंतर प्रयासरत रहना होगा। लगातार कार्य करते रहें, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो जो कन्या राशि वाले जातक होते हैं काफी भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, कर्मशील होते हैं, कर्म प्रधान होते हैं। अपने जीवन में वो कर्म के माध्यम से ही अपने भाग्य को प्रबल करने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब आप कर्म करते हैं तो भाग्य अपने आप प्रबल होने लगता है। भाग्य आपका साथ तभी देता है जब आप अपने कर्मों के साथ अपने जीवन में अपनी गति को, अपने प्रारब्ध को आगे बढ़ाते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के साथ आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ेगा, बिगड़े कार्य आपके बनेंगे। साथ ही साथ धन की प्राप्ति आपको लगातार बनी रहेगी, बिजनेस में आपको लगातार ग्रोथ होगी। अपने जीवन में अगर आप सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाना चाहते हैं तो आप गणेश भगवान की आराधना करें। गणेश अष्टोत्र का हर बुधवार को पाठ करें। साथ ही साथ आप गाय को पालक भी खिला सकते हैं हर बुधवार के दिन। इससे आपके जीवन में जो ग्रहों के अनिष्ट प्रभाव है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ पति पत्नी के मध्य थोड़ा विवाद की स्थिति बन सकती है। पड़ोसियों के साथ आपके विवाद के होने की संभावना है। इस स्थिति को टालने के लिए अपनी मन की स्थिति को अच्छा रखें। जब आपकी मन की स्थिति अच्छी होगी तो निश्चित ही आपके जीवन में जो भी कार्य है वो बनने लगेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि वालों जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है, क्योंकि तुला राशि वाले जातक कुछ ही समय पहले शनि की 7.5 की ढैया के प्रभाव से मुक्त हुए हैं। शनि की 7.5 अभी
मीन, मकर और कुंभ राशि पर चल रही है, साथ ही साथ कर्क और वृश्चिक राशि पर ढैया चल रही है शनि की। तो तुला राशि के जीवन में थोड़ा सा स्ट्रगल भरा समय काफी दिनों से चल रहा है। आपके कार्य रुक रुक कर चल रहे हैं। अगर आपने किसी को धन दिया है तो उसके वापस आने की संभावनाएं बहुत कम है। आपके माता के स्वास्थ्य में जो बहुत दिनों से समस्या चल रही थी, उस समस्या का आपको निदान होगा। एक्सीडेंट भी आपके होने की संभावना है। गाड़ी सोच समझ कर चलाएं, वाहन को बिल्कुल नियंत्रण पूर्वक चलाएं, नहीं तो आपको समस्या आ सकती है। आपके कार्य में रुकावट आएगी। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि आपने अगर बहुत दिनों से घर का सपना सजोया है तो आपके घर के सपने की पूर्ण होने की प्रबल संभावनाएं मुझे बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो भी आपको वाहन खरीदने का योग बन रहा है। पारिवारिक विवाद का आप शिकार हो सकते हैं, तो अपनी वाणी पे संयम रखें, कर्म करते रहें, व्यर्थ के विवाद से दूर रहें, ये आपके लिए अच्छा है। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाएं, केसर का तिलक लगाएं, इससे आपके जीवन में आपके बिगड़े कार्य बनेंगे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे। परिवार के साथ मैच का आनंद लेते देखे सीएम भूपेश बघेल, सांसद राजीव शुक्ला और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी रही मौजूद। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। नारायण चंदेल के बेटे पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, सड़क पर किया प्रदर्शन। कांकेर में मंत्री कवासी लखमा का बयान, हम लोग पूजा पाठ अलग से करते हैं, हम राम मंदिर नहीं जाते, हम मंदिर के पुजारी नहीं हैं, हम लोग देवगुड़ी में पूजा करते हैं। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। स्टाइपेंड की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। जशपुर में जंगल में मिला युवक का शव, युवक के चेहरे पर गहरे चोट के निशान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जगदलपुर में भीषण सड़क हादसा, बाइक कार की टक्कर में 3 घायल, घायलों को इलाज के लिए महारानी अस्पताल में किया गया भर्ती। बलरामपुर में चेन स्नैचिंग के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। तातापानी महोत्सव के दौरान चेन स्नैचिंग की हुई थी घटना, आरोपियों में 4 महिलाएं भी शामिल। सुकमा में सुरक्षा बलों के जवानों को मिली बड़ी सफलता, 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ने किया सरेंडर, एसपी सुनील शर्मा ने की पुष्टि। बालोद में 1.5 एकड़ के पैरावट में लगी आग पर काबू पाने में जुटा प्रशासन, असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाए जाने की बात आई सामने। बलौदाबाजार में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा, नाबालिग समेत 7 गिरफ्तार, सोना चांदी चमकाने के बहाने वारदात को देते हैं अंजाम। युजवेंद्र चहल ने की रायपुर स्टेडियम की तारीफ। चहल ने स्टेडियम से बनाया वीडियो, ड्रेसिंग रूम का दिखाया भव्य नजारा। सीहोर में सीएम ने टीचर्स छात्रों को दिया मंत्र, बोले मामा बन सकते हैं सीएम तो आप क्यों नहीं बन सकते। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ, सीएम शिवराज ने केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ किया उद्घाटन। 24 जनवरी तक चलेगा महोत्सव। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने साधा कमलनाथ पर निशाना, बोले कमलनाथ कौन सी तोप हैं, यदि वो तोप हैं तो पार्टी को आगे ले जाने के लिए कुछ प्लान करें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गौरीशंकर बिसेन पर साधा निशाना, बोले बीजेपी बालाघाट से नहीं दे रही टिकट तो भागकर छिंदवाड़ा आ रहे हैं बिसेन। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, भिंड दतिया लोकसभा का बनाया गया कोऑर्डिनेटर। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में क्या क्या हो सकता है ये हम आपको बताते हैं। तो वृश्चिक राशि पर अभी शनि की 7.5 की ढैया शुरू हुई है, जिससे आपके जीवन में कई परिवर्तन होंगे। पति पत्नी के मध्य विवाद की स्थिति हो सकती है। अपने संतान पक्ष को लेकर आप काफी चिंतित हो सकते हैं। आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको परेशानी हो सकती है। आपके कार्य में भी बाधाएं आएंगी। कार्य में आपको बाधा इस प्रकार की आ सकती है कि आपको आपकी नौकरी में प्रॉब्लम आ सकती है, अपने बॉस के साथ ट्यूनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। यात्राओं को आप टालें, खासकर अपने मन की स्थिति पर नियंत्रण करके रखें और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आप बचें। ये आपके परिवार में काफी भूचाल लेकर आ सकता है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को मेरी एक सावधानी है कि अपने कर्म के प्रारब्ध को पकड़ कर रखें, क्योंकि एक बार आकर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आप गलत दिशा में बढ़ जाएंगे तो उस दिशा से अपने आप को मोड़कर लाना आपके लिए बहुत कष्टकारी हो जाएगा, जो आपकी सामाजिक स्थिति को काफी डैमेज कर सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जीवन में सीधी सीधी रेखा के अनुसार चलें, जिससे आपके जीवन में आपको कष्ट ना भोगना पड़े, क्योंकि जो हम वर्तमान में कर्म करते हैं वही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। क्योंकि भविष्य हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन वर्तमान में
हम किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, ये हम अपने विवेक से अगर निर्णय लेते हैं तो निश्चित ही हम अपनी बुरी परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातक थोड़ा सोच समझकर जीवन में अपने कोई भी डिसीजंस ले। कार्य में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। संतान की भी आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपको पैर में चोट आ सकती है और दुर्घटना होने की भी संभावना है। तो आप सुंदरकांड का प्रतिदिन पाठ करें, इससे आप अपने ग्रहों के अनिष्ट प्रभाव से बच सकेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है, क्योंकि धनु राशि बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह से संबंधित होती है। बृहस्पति देव का प्रभाव इन पर होता है। देव गुरु होते हैं बृहस्पति, जो जब बृहस्पति देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, पुत्र सारे ग्रहों के सहयोग प्राप्त होते हैं। जो शनि की 7.5 थी उससे धनु राशि अभी मुक्त हुई है, जिससे धनु राशि वाले जातकों के प्रमोशन के योग बनेंगे। आप कोई नई प्रॉपर्टी पे पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने कोई घर, कोई प्रॉपर्टी या कोई दुकान परचेस की है तो उसमें आपको अपना मालिकाना हक प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ संतान पक्ष को लेकर आप काफी चिंतित होंगे, काफी भावुक हो जाएंगे। कैरियर के माध्यम से अगर मैं देखूं तो धनु राशि वाले जातकों को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और धन के होने के बाद भी, क्योंकि आपके मन पे आपका नियंत्रण नहीं है, इसके कारण आप सही दिशा और सही गति के साथ जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो कि आपकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। व्यापार की दृष्टि से देखूं तो यह समय आपके लिए लाभकारी है। आपको संपत्ति की तो प्राप्ति हो ही रही है। साथ ही साथ अगर आप कोई वाहन भी चेंज करना चाहें तो ये समय आपके लिए अच्छा है। अपने गुरु ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने के लिए और अपने अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन आप तुलसी पर जल अर्पित करें, तुलसी जी पर। साथ ही साथ शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, इससे आपके जीवन में आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तो चलिए मकर राशि के जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है, उनकी राशियां क्या कहती हैं और क्या होगा उनके साथ, इसकी हम आपको जानकारी देते हैं। मकर राशि वाले जातक शनि की 7.5 का भी प्रभाव में है। इस कारण उनके मन में काफी स्थिरता रहती है। खासकर स्टूडेंट काफी विचलित हैं, परेशान हैं, और उनके जीवन में एक स्थिरता नहीं आ रही, ठहराव नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चे आजकल इतने विचलित हैं कि उनके जीवन में पढ़ाई की समस्या को लेकर उनके पेरेंट्स भी काफी परेशान हैं। तो बच्चों को सही वातावरण देने की आवश्यकता है। उन्हें सही गलत समझाएं कि उनके जीवन के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, जो आजकल हम बिल्कुल भी नहीं करते, जिससे बच्चों का जो ध्यान है वो गलत दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। तो बच्चों को आप सही काउंसलिंग करें, उनके साथ समय व्यतीत करें, क्योंकि आपका दिया गया समय और आपकी काउंसलिंग बच्चों को एक नई दिशा प्रदान करेगी। तो स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। व्यापारिक वर्ग के लिए यह समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा है, आपको नुकसान हो सकता है। कोई भी बिजनेस सोच समझ के करें। कहीं भी पैसे का इन्वेस्टमेंट करने के पहले बहुत सोच लें कि आप सही व्यक्ति के साथ और सही मार्ग में चल रहे हैं कि नहीं, और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसकी दिशा सही है कि नहीं, क्योंकि आपके साथ धोखा होने की प्रबल संभावना है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड, बैकबोन में कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए किसी प्रकार का हेल्थ इश्यूज लेकर आ सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। साथ ही साथ आपके पिता के स्वास्थ्य की खराबी मुझे लगातार बनते हुए कई हफ्तों से नजर आ रही है, तो सावधानी बरतें। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अपने ग्रहों के अनिष्ट प्रभाव से बचने के लिए आप हर शनिवार के दिन आप सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करें, शनि मंदिर में जाकर हनुमान जी की आराधना करें, निश्चित है आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के साथ क्या होने वाला है, क्या उनकी राशि और उनकी गति किस प्रकार ग्रहों की आगे बढ़ रही है। तो कुंभ राशि वाला जातकों को क्योंकि वो भी 7.5 का प्रभाव है, तो आपके कार्य बनते बनते बिगड़ेंगे। घर का सपना आपका पूर्ण होगा, गाड़ी आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन आपको स्वास्थ्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसके कारण आपके जीवन में कई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, पत्नी के साथ विवाद हो सकता है, संतान पक्ष को लेकर आप काफी चिंतित हो सकते हैं। साथ ही साथ एक डिप्रेशन आपके जीवन में आपको काफी परेशान कर सकता है, क्योंकि अगर हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती तो हमारे जीवन में कई कार्य बिगड़ने लगते हैं, जिसके कारण व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होने लगता है, उसे अकेलापन महसूस होने लगता है। जो कुंभ राशि के जातक हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ तो सफर कर ही रहे हैं, उनके कार्य में रुकावट आ ही रही है, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति भी काफी शनिदेव के प्रभाव के कारण
काफी विचलित है, क्योंकि शनि न्याय के देवता होते हैं। तो आप कोशिश करें कि इस शनि की 7.5 जो कि आपको 2025 तक रहने वाली है, इस पूरे समय काल में आप अच्छे कर्म करें, धर्म से जुड़े, किसी का अहित ना सोचें, किसी का बुरा ना करें, जिससे कि शनि देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और अपने जीवन में आप सुख समृद्धि सौभाग्य को प्राप्त करें। स्टूडेंट के लिए यह समय काफी विचलित करने वाला है। पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें। किसी भी कार्य की शुरुआत करने के पहले ये जरूर सोच लें कि इस शुरुआत की जो आप शुरुआत कर रहे हैं इसका अंत क्या होगा, तभी आप अपने जीवन में सुख को भोग पाएंगे और अपने जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के साथ क्या हो सकता है इस सप्ताह। तो जो मीन राशि वाले जातक हैं वो भी गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह से संबंधित होते हैं। बहुत सीधे सच्चे व्यक्ति होते हैं, वो जीवन में सीधे सीधे राह पर चलने वाले होते हैं। काफी शांत इनकी प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इनका जो सनशाइन होता है वो फिश होता है। तो इनके जीवन में विचलित होने के ही अपने लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं। कहा जाता है ना, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। तो उसी प्रकार मीन राशि वाले जातक हैं वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अपने जीवन में अपने लिमिट्स फिक्स करके वो जीवन में प्लानिंग करते हैं और उनके साथ जो भी होता है उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं और अपने अनुसार ही, अपने धन के अनुसार, अपने मन के अनुसार और अपने जीवन में अपने कार्यों की गति को पहले ही निर्धारित कर लेते हैं और अपनी इनकम के अनुसार ही वो अपने टाइम टैगलाइन सब फिक्स करके चलते हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार का स्ट्रगल ना करना पड़े। उनका व्यवहार भी लोगों के साथ अच्छा रहता है, बहुत कम धोखा इनको मिलता है, क्योंकि अपनी सादगी के कारण ये लोगों का मन जीत लेते हैं और कम षड्यंत्र का शिकार होते हैं। तो लेकिन मीन राशि वाले जातकों को अगर आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर में संतान को लेकर समस्या आ सकती है। अगर आपकी घर में कोई ऐसी समस्या है जिसके कारण पति पत्नी को लेकर आप हमेशा विवाद की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि आप शनि की 7.5 का अभी शुरुआत हुई है आपके जीवन में, तो इस ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए आपको मन में विचलित होने की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। तो इन स्थितियों से बचने के लिए आपको वाणी पे भी संयम रखना पड़ेगा, कार्यों में भी स्थिरता बनाकर रखनी पड़ेगी और अपने कर्मों के प्रारब्ध को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम कर्म अच्छे करते हैं तो हमारा भाग्य निश्चित रूप से आगे प्रबल होने लगता है। तो कुल मिलाकर जो समय है उसमें परिवर्तन होगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख हमारे जीवन में निरंतर आता रहता है। तो इस समय और परिस्थिति से हमें घबराना नहीं है, हमेशा अच्छे कर्म करना है, सद्मार्ग में चलना है और कोशिश करना है कि हमारे हाथ से हमारे द्वारा किसी का बुरा ना हो, तो हमारा भाग्य अपने आप ही प्रबल हो जाता है। बृहस्पति देव की आराधना करें, ओम बृहस्पति नमः का जाप करें, इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। साथ ही साथ प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं। शनि देव के प्रभाव से बचने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। हमारी जो राशियां होती हैं उसके अनुसार हमारे साथ कब क्या होने वाला है ये निर्धारित होता है। तो आपके जीवन में ये प्रयास करें कि कभी भी आप गलत मार्ग में ना भटके, जिससे कि आपका भाग्य नियंत्रित रहे और कर्मों का प्रारब्ध आप इतना सुनिश्चित करें, इतने अच्छे कर्म करें कि आपका भाग्य आपको सही दिशा में लाए। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।